क्या वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली अपीयर होना एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी थी? क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का वायलेशन हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ एक सीएम का कोर्ट जाना नहीं था, ये पहली बार था जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का मैटर लेकर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने पर्सनली अपीयर हुआ। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक राइट का एक्सरसाइज था या सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को बाईपास करने की एक अटेम्प्ट थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या लॉ अलाउ करता है कि एक चीफ मिनिस्टर जिसके पास ऑलरेडी लीगल टीम हो फिर भी पर्सनली अपीयर करे और सबमिशंस करे? और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि सीजे सूर्यकांत ने सीएम ममता बनर्जी के सबमिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है? इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब सीएम ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची अपने स्टेट से जुड़े एक सेंसिटिव मैटर में। कोर्टरूम में उनकी फिजिकल प्रेजेंस ने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दिया कि वो पर्सनली अपने स्टेट के इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहती है। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के एक सेक्शन ने तुरंत इस स्टेप को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जय आनंद देहादराई ने इस इंसिडेंट को लेकर दो वेरी सीरियस इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट किए। उन्होंने सबसे पहले जो फंडामेंटल पॉइंट रेज किया वो सुप्रीम कोर्ट रूल से डायरेक्टली रिलेटेड था। उनका कहना था कि अपीयरेंस एज अ पार्टी इन पर्सन इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस और स्पेक्टिकल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लिटिगेंट ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकता कि वो खुद आर्ग्यू करेगा, स्पेशली जब उसके पास ऑलरेडी लॉयर्स अपॉइंटेड हो। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 4 के अकॉर्डिंग अगर कोई लिटिगेंट पर्सनली आर्ग्यू करना चाहता है तो उससे पहले एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। यह एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के स्क्रूटनी से गुजरती है और फिर कोर्ट ये असेस करता है कि क्या लिटिगेंट जेन्युइनली एडवोकेट एंगेज करने में अनेबल है। अगर कोर्ट को लगता है कि लिटिगेंट खुद इफेक्टिवली आर्ग्यू नहीं कर पाएगा तो कोर्ट खुद काउंसिल अपॉइंट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी इन पर्सन अपीयरेंस एक रेगुलेटेड एक्सेप्शन है, ना कि एक ऑप्शनल प्रिविलेज। इसी पर एडवोकेट देहादराई ने इसी कंटेक्स्ट में कहा, इट इज अ रेगुलेटेड एक्सेप्शन नॉट अ पॉलिटिकल प्रिविलेज। ये लाइन अपने आप में एक पावरफुल लीगल असर्शन है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल फ्रेमवर्क सबके लिए इक्वल है, चाहे वो आम सिटीजन हो या फिर एक चीफ मिनिस्टर। उन्होंने एक और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये की कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये एनविसाज नहीं करता कि एक लिटिगेंट जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है वो साइमल्टेनियसली अपने लॉयर्स के साथ खुद भी सबमिशंस करे। उनके वर्ड्स में कि द रूल सर्टेनली डजंट एनविसाज अ पिटिशनर इन पर्सन सप्लीमेंटिंग देयर एंगेज्ड काउंसिल। ये पॉइंट लीगल क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर एक लिटिगेंट के पास ऑलरेडी सीनियर एडवोकेट्स और लीगल टीम है तो उसका खुद अपीयर होना और आर्ग्यूमेंट्स सप्लीमेंट करना प्रोसीजरल नॉर्म्स के अगेंस्ट माना जा सकता है, जो कि इस केस में सीएम ममता बनर्जी के पास थे। जैसे कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, श्याम देवान इस टीम में मौजूद थे। अब इस कंट्रोवर्सी का दूसरा डायमेंशन और भी सेंसिटिव है। सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में सीएम ममता बनर्जी के व्हीकल को एंट्री मिलना। एडवोकेट देहादराई ने इस इशू को इक्वलिटी बिफोर प्रोसीजर के प्रिंसिपल से लिंक किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म एक्सेस नॉर्म्स फॉलो करता है और कोई ऐसा रूल नहीं है जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को स्पेशल लॉजिस्टिकल इंडल्जेंस अलाउ करता हो। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में कहा कि वन कैन नॉट पोस्चर एज अ चैंपियन ऑफ द कॉमन सिटीजन व्हाइल साइमल्टेनियसली बेंडिंग इंस्टीट्यूशनल रूल्स फॉर पर्सनल ऑप्टिक्स। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक प्रोसीजरल क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रेफरेंस भी था। सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स का एसेंस ही ये है कि हर लिटिगेंट इक्वल फुटिंग पे हो और कोई भी इंडिविजुअल अपनी पॉलिटिकल स्टैचर के बेसिस पे स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट ना करे। उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म को और शार्प बनाते हुए ये भी कहा कि द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ स्टेज फॉर पॉलिटिकल थिएटर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड इट्स प्रोसेसेस आर सीक्रेट, नॉट चीप प्रॉप्स फॉर पॉइंट स्कोरिंग। ये लाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि लीगल फ्रेटर्निटी के एक सेक्शन को ये लगता है कि इस अपीयरेंस का लीगल जस्टिफिकेशन कम और पॉलिटिकल मैसेजिंग ज़्यादा था। हालांकि इस पॉइंट पर क्रिटिक्स ने कहा भी है कि सीएम ममता बनर्जी ने एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल की थी और सीजे सूर्यकांत से पर्सनली अपीयर होने की परमिशन मांगी थी, जो कि सीजे ने एक्सेप्ट किया था। हालांकि फिर बात यहाँ उठती है कि क्या सीजे सूर्यकांत ने सीएम ममता बनर्जी के सबमिशंस को डिसमिस किया?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस हियरिंग की ऑर्डर कॉपी अब पब्लिक हुई है और जिसमें कहीं भी सीएम ममता बनर्जी का नाम नहीं शामिल है। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने इस इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया कि द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर्स सबमिशन ऑन रिकॉर्ड। हर पॉलिटिकल थिएट्रिक्स हैव बीन डिसमिस्ड विद द कंटेम्प्ट दे डिजर्व। उन्होंने फर्दर कहा कि दिस शुड हैव एम्बैरेस्ड हर बियॉन्ड मेजर बट नथिंग सीम्स टू शेम ममता बनर्जी। और फिर एक पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट दिया कि शी हैज बीन रिबफ्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नेक्स्ट शी विल फेस द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल्स कोर्ट। और वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन इन वेस्ट बंगाल शुवेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट करते हुए फर्दर कहा कि द ऑर्डर डिपिक्ट्स दैट द केसेस वर हर्ड ब्रीफली एंड अर्जर। In fact, in the solemn order, the name of Madam Mamta Banerjee does not also find a place as a person arguing the case. The court records depict an opposite picture than what has been painted in a publicity stunt before the media. पर viewers यहाँ भी critics का कहना है कि ऑर्डर में नाम नहीं होने से कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे सीजे सूर्यकांत के सामने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे और देश की फर्स्ट सिटिंग सीएम बन गई सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स रखने वाली। और व्यूअर्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लीगल नुआंस समझना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इन पर्सन अपीयरेंस टेक्निकली प्रोहिबिटेड नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम एक लिटिगेंट को अपने केस पर्सनली आर्ग्यू करने का राइट भी देता है। ये राइट आर्टिकल 19 और एक्सेस टू जस्टिस के ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से लिंक्ड है, लेकिन इस राइट का एक्सरसाइज पर प्रोसीजर सेफगार्ड्स भी इम्पोज्ड है। ये सेफगार्ड्स इंश्योर करते हैं कि कोर्ट का टाइम एफिशिएंटली यूज हो और आर्ग्यूमेंट्स लीगली स्ट्रक्चर्ड और रेलेवेंट हो। इस इंटायर एपिसोड ने एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को भी रिवाइव कर दिया है। जुडिशरी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इंटरेक्शन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर का पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना एक पावरफुल डेमोक्रेटिक सिंबोलिज्म हो सकता है क्योंकि ये शो करता है कि इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली जुडिशरी के सामने अकाउंटेबल है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये प्रोसीजर न्यूट्रलिटी और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स को चैलेंज भी कर सकता है अगर एस्टैब्लिश्ड रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो ना किए गए हो। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ डिस्प्यूट सॉल्व करना नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और प्रोसीजर सैंक्टिटी को मेंटेन करना भी है। इसलिए कोर्ट का हर प्रोसीजर डिसीजन एक प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। अगर कोर्ट किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर को प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है तो ये फ्यूचर लिटिगेंट्स के लिए भी रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स का स्ट्रिक्ट अधेरेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी माना जाता है, ना कि एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।